मेरे प्यारे बच्चों, हम चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो कि एनसीईआरटी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और जब हम इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ बेसिक पैरामीटर को समझना पड़ेगा। और अगर उन बेसिक पैरामीटर को हम समझेंगे तभी हमको इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और हम उससे बेस्ड न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास में आता है स्ट्रेस। ओके, अब स्ट्रेस का क्या मतलब है? अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, तो उसका मेजरमेंट जो होगा वो हम पर यूनिट एरिया कितने फोर्स पे लगा रहे हैं उससे करेंगे। ओके, तो अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो हमारे पास में स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है व्हेन, यहाँ पर जो सिस्टमेटिकली वे में हम लिखेंगे उसमें यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो सकता है? वैसे तो अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो यहाँ पर डेफिनेशन हो सकता है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स अ रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप इन द बॉडी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। जो भी हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ओके, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। ओके, if F force we are applying normal to the cross section area A, okay, then the magnitude of stress is equal to F by A. ओके, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक रॉड है, ओके, एक रॉड है, इस रॉड पर एक एंड को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इस एंड को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया और हम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे इसका लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इसका अपोज करने के लिए ये रॉड अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स है हमारा और ये है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसको हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर हम ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये फोर्स लगा रहे हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो सिग्मा से हम डिनोट करेंगे और लिखेंगे F बाई ए। हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको पता चलता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जितने एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं उससे हमको फोर्स को डिवाइड कर देना है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, अगर हम SI उसका यूनिट देखें तो यहाँ यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम पास्कल लिख सकते हैं। प्रेशर जैसा हम पास्कल लिख सकते हैं। तो उसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और डायमेंशन फार्मूला हम देखें तो ml-1 t-2 होगा, है ना। अगर हम स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला देखें तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml t-2, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है। और डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन फार्मूला दैट इज L स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा ml-1 t-2। ओके, तो यहाँ पर ये सिग्मा जो कि स्ट्रेस है और हम उसका डायमेंशन फार्मूला देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने एक बेसिक पैरामीटर देखा, स्ट्रेस क्या चीज होती है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि डिफॉर्मेशन हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका शेप चेंज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वापस से जो अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉडी इंटरनल अपोजिट फोर्स लगाएंगे उसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे अगर हमने किसी रॉड पर फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ को या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके, तो
इसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। वॉल्यूम को अगर चेंज करेगा या फिर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया है, अलग अलग कैटेगरी में हमने स्ट्रेस को डिवाइड किया है। और ये सारा डिवीज़न जो है, सारा जो उसके टाइप्स है स्ट्रेस के, वो फोर्स के एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अभी हमने डेफिनेशन देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.chitraeducation.co.in।